प्रदर्शन यूजीसी और एससी एसटी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था हमारा आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक था। आतंकवादी और ऐसी मांग करने वाले लोग राष्ट्रद्रोही लोग हैं। इसके ऊपर इनके लोग ऊपर एक्शन होनी चाहिए। आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है और दुनिया की कोई ताकत आरक्षण को कतई समाप्त नहीं कर सकती है। भारत के लोगों को अगर मुफ्त में, फ्री में अगर गोबर भी मिल जाए तो लोग उसको भी लेने से मना नहीं करेंगे। देखिए, मैं ऐसा बात इसलिए कह रहा हूं ना, क्योंकि भारत में एक शब्द आरक्षण, रिजर्वेशन, ये शब्द पिछले कुछ दिनों से चर्चे में है। ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ दिनों से नहीं, ये शब्द जब से आजादी मिली है तब से चर्चा में। जब हमारे संविधान को लिखा गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा, तो उन्होंने आरक्षण नीची जाति के लोगों को दिया था, जिसको भी हम एससी एसटी बोलते हैं, उनको आरक्षण दिया गया था, क्योंकि उस वक्त इस तबके के लोगों के पास पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी को दूसरे के घर में काम करके काट रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक क्लॉज भी लिखा था कि एक सीमित समय तक ही ये फ्री सुविधा दी जाए, उसके बाद इसमें बदलाव किया जाए। लेकिन फ्री की आदत, मुफ्त की हरामखोरी की खाना जिसको शुरू हो जाते हैं ना, तो उसको फिर अगर वो मेहनत करने लगेगा उसको पसंद नहीं आएगा। यही बात हुआ आरक्षण के साथ। लोगों को मुफ्त में मिलने लग गया सब कुछ। वही जब अभी आरक्षण हटाने की बात हो रही है, तो उसी तबके के लोग बाहर आ रहे हैं कि नहीं, आरक्षण नहीं हटाया जा सकता। अब एक सीधी बात और एक सीधा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सवाल ये है कि आपको ऑलरेडी आजादी के दिए हुए 80 साल हो चुके हैं और इन समय में आपका एक जनरेशन ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, यानी कि आप अभी कैपेबल है, आपके अंदर अभी पूरी क्षमता है कि आप लड़ के, पढ़ के, मेहनत से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप मेहनत से भी नौकरी ले सकते हैं। लेकिन नहीं, अभी इनका कहना है कि नहीं, आरक्षण तो इनको चाहिए चाहिए। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने मेहनत से क्वालिफाई किया है चीजों को, उन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। और ये सबसे बड़ा कारण है कि आज के डेट में एक सीमित समय में ना तो सड़कें रहती है, ना ही सही उपचार यानी कि चिकित्सा सही हो पाती है, ना ही बिल्डिंगें सही बन पाती है। वो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसी एग्जाम में जिस भी कैंडिडेट ने, जिस भी विद्यार्थी ने 100 में से 95 नंबर अचीव किया है, और उसी विद्यार्थी, उसी एग्जाम में एक दूसरे विद्यार्थी ने 100 में से 40 नंबर लाया है, और अगर 95 वाले का सिलेक्शन ना हो और 40 वाला सेलेक्ट हो जाए, तो वो अपनी क्षमता के अनुरूप ही बनाएगा चीजें, क्योंकि उसके पास जो नॉलेज है, उसकी जो एबिलिटी है, वो 40 नंबर के लायक ही है, और वो 40 नंबर की एबिलिटी को लेकर के ही आगे बढ़ सकता है। और वो 40 नंबर की एबिलिटी के साथ आगे बढ़ता है तो आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। फिर हम इसका जिम्मेदार जो है वो सरकार को देते हैं। सरकार ने सड़क नहीं सही बनाया, सरकार ने पुल सही नहीं बनाया, सरकार ने अस्पताल में सही डॉक्टर नहीं भरा। मानिए इस बात को, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती हमारे संविधान की है, जो हमने अभी तक इस आरक्षण को नहीं हटाया। लेकिन इस बात से कोई एग्री नहीं करेगा। अगर किसी को बोला जाएगा कि नहीं, आरक्षण को हटाया जाए, तो ये बोलेंगे कि हमारे पास अभी भी सुविधा नहीं है। तो सुविधा क्यों नहीं है? आजादी दिए हुए जब 80 साल हो गया, आपका एक जनरेशन ऊपर आ चुका है, दूसरा जनरेशन भी आ चुका है,
फिर आपके पास सुविधा की कमी कहाँ रह गई? फिर आपको जाति पे क्यों चाहिए आरक्षण? बस यही सवाल आज की डेट में भारत के हर वर्ग के लोग बोल रहे हैं। कोई भी ऊपर जाति, सवर्ण, जनरल कास्ट या ओबीसी कास्ट के लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आरक्षण हटा करके मुझे आरक्षण दे दीजिए। उनका बिल्कुल ये कहना नहीं है। उनका कहना है कि आरक्षण हटा दीजिए ताकि सही विद्यार्थी, सही कैंडिडेट को सही तरीके से सही रिजल्ट मिल सके और उस पद पर एक सही विद्यार्थी जा सके। इससे देश का विकास होगा, इससे देश के भविष्य का विकास होगा। नहीं तो इस आरक्षण के चक्कर में आए दिन रोड टूटेंगे, पुल धसेंगे, उपचार सही नहीं होगा और हर जगह ये आरक्षण ने हर जगह अपना घर बना लिया है। मुफ्तखोरी की एक सीमा होती है, उसको पार कर लिया। तो इसी आरक्षण को लेकर के अभी सवर्ण समाज, जो जनरल और ओबीसी कास्ट के, आज एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर सरकार को आरक्षण देना है तो आरक्षण आप दीजिए, लेकिन किसी की जाति पे मत दीजिए, किसी की योग्यता पे मत दीजिए, उसकी वित्तीय योग्यता पे दीजिए कि वो बंदा फाइनेंशियली कैसा कंडीशन है उसका, क्या उसके पास सच में रहने के लिए घर नहीं है, क्या वो सच में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी पे दीजिए, क्या वो बंदा सच में कहीं एक हाथ से नहीं है उसके पास, या एक पैर नहीं है, या एक आंख नहीं है, या वो अपंग नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है? चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो सवर्ण का हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो अति पिछड़ा जाति का हो। आरक्षण अगर इस तरीके से दिया जाएगा तो हर जाति के लोग इसको एग्री करेंगे, हर जाति के लोग इसकी सराहना करेंगे। लेकिन आज के जो फ्री मुफ्तखोर खाने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात डालेगा कौन? उनको तो ऑलरेडी फ्री में मिल रहा है सब कुछ। और कुछ दो चार जो नेता लोग हैं जो आरक्षण को मजबूत करेंगे के चक्कर में, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपके भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मान लीजिए एक बार अगर ये चीज हट जाता है, हर स्टूडेंट को अगर बोला जाए, भाई तुम्हारा जो एग्जाम होगा, तुम्हारा जो रिजल्ट बनेगा, तुम्हारा जो मेरिट बनेगा, वो तुम्हारे नंबर्स पे बनेगा, तुम कितने नंबर्स लाते हो उस पे बनेगा, ना कि दिए गए आरक्षण के नंबर्स पे बनेगा। अगर ऐसा बोला जाए तो वो स्टूडेंट अपने कैपेबिलिटी से ज्यादा पढ़ाई करेगा, वो ज्यादा मेहनत करेगा, और अगर ज्यादा मेहनत होगा तो ज्यादा शिक्षा आएगी, ज्यादा दिमाग आएगा, ज्यादा चीजों को समझेगा वो। तो इससे देश का ही विकास होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। ये आज के स्टूडेंट को ये समझना चाहिए। जो नहीं समझते हैं, जो आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं, जो ये दो चार चंद नेताओं के बात के पीछे भाग रहे हैं, आप इसका विरोध कीजिए। हर स्टूडेंट को इसका विरोध करना चाहिए। मुफ्त की कब तक खाइएगा? बस इसीलिए आरक्षण आज के लिए इस देश के लिए वो स्लो पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे मार रहा है, और ऐसे धीरे धीरे मार रहा है कि एक वक्त के बाद आप सब कुछ फ्री में खोजेंगे। खाना पीना, इलाज, रहना, नौकरी, सब कुछ तो आपको नहीं मिलेगा, तो आप आपस में लड़ेंगे, आप सरकार को कोसेंगे। सरकार को कोसने वाली बात है ही नहीं, ये हमारी खुद की गलती है। हम खुद उसके विरोध में नहीं जा रहे हैं, हम खुद उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही था आरक्षण के लिए। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।